हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्पार्क क्लासेस एंड दिस इज सुमन यादव। फिर से हम कंपार्टमेंट एग्जाम की सीरीज अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डार्विनिज्म और लैमार्किज्म के बारे में, और इसमें हम नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ वगैरह को डिटेल में देखने वाले हैं। ये ग्राफ्स आपसे पूछे जाते हैं स्पेशली, ठीक है। जो मैं ग्राफ नेचुरल सिलेक्शन का बताऊंगी वो आपसे स्पेशली पूछा जाता है, तो आप ध्यान से सुनना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डार्विनिज्म। डार्विनिज्म क्या है समझते हैं। डार्विन एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने इवोल्यूशन की कुछ थ्योरी दी थी, और उनकी थ्योरी को हम कहते हैं डार्विनिज्म। ठीक है, हिंदी में बोलो तो डार्विनवाद, यानी कि डार्विन ने जो बोला था उनकी वो बातें। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, डार्विनिज्म। अब डार्विन ने क्या क्या बोला था ये हमें जानना है। ठीक है, डार्विन ने कहा था कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन ने दो तीन टर्म दिए थे, मैं दो तीन टर्म पहले लिख देती हूँ, मेरे साथ साथ आप लिख देना। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। दूसरा टर्म इन्होंने दिया था ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट, डिसेंट। मेरे साथ साथ ये वर्ड लिख लो, ये वर्ड आपसे पूछता है कि किसने ये वर्ड्स दिए थे। ब्रांचिंग डिसेंट। और फिर है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ऑफ फिटेस्ट। उसके बाद है आपका लास्ट नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की फर्दर हम तीन टाइप देखने वाले हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, डार्विन ने कहा कि ये चार थ्योरी डार्विन ने दी थी। चारों थ्योरी क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ब्रांचिंग डिसेंट आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है खास, बस आपको याद रखना है ब्रांचिंग डिसेंट का नाम डार्विन ने लिया था। ठीक है, सुनो। रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन ने ऐसा कहा था कि जो भी ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है वो उतना ही फिट कहलाएगा नेचर की नजर में। वो उतने ही ज्यादा सर्वाइवल रेट उसकी बढ़ जाएगी, आने वाले समय में वो उतना ही ज्यादा सर्वाइव करेगा। ऐसा कहा था डार्विन ने। तो फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। कभी भी फिटनेस डार्विन के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो उन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस का नाम दिया था। ठीक है, जो जितने ज्यादा बच्चा पैदा करेगा वो ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहेगा। ठीक है, उसकी स्पीशीज बहुत लंबे समय तक बने रहेगी। सोचो कोई बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, तो मान लो उसने 100 बच्चे पैदा कर लिए, तो कुछ भी कंडीशन आ जाए कम से कम 10-5 तो बचेंगे उसमें से। लेकिन किसी ने एक ही दो बच्चे पैदा किए, कुछ ड्रास्टिक कंडीशन आ गई तो वो दोनों मर गए, कोई नहीं बचा, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, खत्म। लेकिन जिसके बेबी ज्यादा होंगे वो ऑर्गेनिज्म खत्म होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो पहला तो डार्विन ने ये कहा। दूसरी बार डार्विन ने कह दी नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि नेचर नेचर किसी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है। किस बेसिस पे सेलेक्ट करती है समझना। जो ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा फिट होगा, यानी जो ऑर्गेनिज्म एडवर्स कंडीशन में जितना ज्यादा सरवाइव कर जाएगा, तगड़े से रह जाएगा। जैसे आप लोग हो, आप लोग क्या है, आप लोग का कंपार्टमेंट लग गया है, फिर भी तगड़े से मेहनत करके क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग बने रहोगे। जिन लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया, जिन लोगों ने सोचा अरे मेरा तो कंपार्टमेंट लग गया, अब मैं क्या करूंगा, ये वो, उन लोगों का कुछ नहीं होने वाला। आप तगड़े से बने हुए हो तो आप क्या करोगे, सरवाइव करोगे, आप आगे तक जाओगे, और बाकी लोग की ग्रोथ वहीं थम जानी है। ठीक है, तो ऐसा ही नेचर कहता है। नेचर कहता है कि जो जितना अपने आप को फिट करेगा वो उतना ही लंबे समय तक बना रहेगा और उतना ही अच्छी तरह से बना रहेगा। इसी बात को डार्विन ने कहा था, और इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। किसी मदर के मान लो 4 बच्चे हैं, चार में से दो तीन ऐसे हैं जो गर्मी ठंडी बरसात हर किसी को झेल जाते हैं, लेकिन एक है ऐसा है जो क्या है, ना गर्मी झेल पाता है ज्यादा, ना ठंडी झेल पाता है ज्यादा, ना बरसात झेल पाता है। तो क्या होगा, इसके सर्वाइवल के चांसेस हैं, मर जाएगा बेचारा। तो नेचर इसे सेलेक्ट नहीं करेगी, नेचर उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करेगी जो हर कंडीशन में फिट बैठते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है। तो आपसे पूछेगा नहीं, मतलब आपसे डिफाइन करने ज्यादा नहीं बोलेगा, करने बोल भी दिया तो मैंने अपनी भाषा में आपको समझा दिया, आपको बस उसे लिखना है। ठीक है, हाँ, डार्विनिज्म ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस बता दिया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन एक ही बात है, कि जो जितना ज्यादा फिट होगा वो उतना ज्यादा सर्वाइव करेगा, और उसी को नेचर क्या करेगी, सेलेक्ट कर लेगी। तो ये दोनों जुड़ी हुई बातें हैं। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, कि कई सारे डिसेंट्स बने, डिसेंट्स मतलब वंशज बने, कई सारे ऑफस्प्रिंग्स बने, कई सारे बेबी लोग बने हैं। ठीक है, तो वो कई सारी ब्रांचिंग हो सकती है, मतलब अलग अलग तरह के बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के बेबी बनेंगे तभी वो
तभी वो सर्वाइव करेंगे, नहीं। डार्विन ऐसा कहते हैं कि जितना ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे होगा उतना ही ज्यादा सर्वाइवल का चांस होगा। ये उन्होंने ब्रांचिंग डिसेंट से समझाने की कोशिश करती है। इसको हमारा ये हम स्किप करते हैं। ब्रांचिंग डिसेंट एक ब्रॉड टर्म है, हमें जरूरत नहीं है उसकी अभी के लिए, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन आपके 3 तरह के हो सकते हैं, विथ ग्राफ आपको समझना है। ये ग्राफ आपका एक्चुअली हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में दे रखा है, लेकिन वो ग्राफ है नेचुरल सिलेक्शन का, तो मैं आपको यही पढ़ाऊंगी। ओके, तो पहला ग्राफ होता है आपका स्टेबलाइजिंग। पहला टाइप होता है इसका स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग, ठीक है। स्टेबलाइजिंग मतलब क्या होता है, देखो स्टेबलाइजिंग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अच्छा, मैं तीनों लिखवा देती हूँ, फिर मैं आपको 1 बाय 1 करके ग्राफ बता दूंगी, ठीक है। देखो, पहला है आपका स्टेबलाइजिंग, दूसरा है आपका डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, तीसरा है आपका डिसरप्टिव, ठीक है। तीसरा क्या है, डिसरप्टिव। ओके, तीसरा क्या है, डिसरप्टिव। ये 3 तरह के आपके नेचुरल सिलेक्शन वाले ग्राफ होते हैं। क्लियर, चलो देखते हैं। देखो, नंबर 1 आपका क्या है, स्टेबलाइजिंग वाला। स्टेबलाइजिंग, ठीक है। मान लो कोई एक पॉपुलेशन थी, ग्राफ में ऐसे दिखाती हूँ मैं, मान लो इस तरह की कोई पॉपुलेशन थी, ठीक है। यानी कि बच्चों की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो बेबी पैदा होते हैं, कुछ बेबी ऐसे होते हैं जो एक किलो के होते हैं, कुछ बेबी ऐसे होते हैं जो 2 से 3 किलो के होते हैं, कुछ बेबी ऐसे होते हैं जो 5 किलो से ऊपर के होते हैं ना ऐसे। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि 1 किलो और 5 किलो वाले बेबी की डेथ हो जाती है। सर्वाइव कौन करते हैं, बीच वाले, मिडिल वाले सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ज्यादातर कौन सर्वाइव करेंगे, बीच वाले सर्वाइव करेंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है, किनारे किनारे से एकदम खत्म हो गया, यहाँ पे किनारे एकदम खत्म हो गया। यानी कि 1 किलो वाला और 5 किलो वाले खत्म हो गए। सर्वाइव कौन कर रहा है, केवल और केवल 2 से 3 किलो के बच्चे। इस तरह के ग्राफ को हम स्टेबलाइजिंग कहते हैं। यानी कि नेचर ने बीच वालों को सिलेक्ट किया, ठीक है। दोनों किनारे किनारे को छोड़ दिया, कहाँ सेलेक्ट किया, बीच वालों को सिलेक्ट किया। तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन विच ओमिट्स मतलब छोड़ देना, ओमिट्स द पेरिफेरल पार्ट्स, पेरिफेरल वाले ऑर्गेनिजम्स को छोड़ देता है, किनारे किनारे वालों को छोड़ देता है, एंड सेलेक्ट्स द मिडिल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, मिडिल जो एवरेज वाली चीज होती है उसको सेलेक्ट करना, ये कहलाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, दूसरा है आपका डायरेक्शनल, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है समझना। फिर से वापस से यही ग्राफ बनाते हैं पर दूसरे चीजों के लिए। ऐसा कुछ ग्राफ था, ठीक है। इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा गाय वगैरह से, ठीक है, काऊ वगैरह से। काऊ क्या करती है, मिल्क देती है आपको, दूध देती है। आप कौन सी काऊ चाहोगे, जो कम दूध दे, जो बहुत ज्यादा दूध दे, सॉरी ये क्या हो गया, अयो, ओके ओके, जूम हो गया था। हाँ, टेक्निकल चीजों में ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, पर कोई बात नहीं, ठीक है, गया। जस्ट अ मिनट, मैं इसे क्लियर करके मैं आपके पास दोबारा से आती हूँ। आई एम सॉरी बेटा, ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। मैंने कहा ना, मेरे पास उतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, मेरे पास इतनी अच्छी चीजें नहीं है, लैपटॉप, डिजिटल बोर्ड, ये सब मेरे पास नहीं है बेटा। जो मेरे पास है मैं उससे आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। हम बहुत बेसिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखो, सेकंड, अयो, यस, सेकंड, सेकंड हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट वाला आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना, फर्स्ट में बता ही चुकी हूँ, सेकंड में फिर से बता दे रही हूँ। सेकंड में हम पढ़ रहे थे डायरेक्शनल, डायरेक्शनल वाला, ठीक है। डायरेक्शनल वाला, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का मतलब, जैसे मान लो ये ग्राफ था, ठीक है, ऐसा कुछ आपका ग्राफ था। तो काऊ वगैरह क्या हो सकता है, बहुत कम दूध देने वाले हो सकते हैं। मान लो 1 से 2 लीटर का क्या दे रही है, दूध दे रही है। एग्जाम्पल आप कुछ भी मान सकते हो, मैं रैंडमली मान रही हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसी हैं जो आपकी, बहुत सारी गाय ऐसी हैं, बहुत सारी काऊ ऐसी हैं जो आपकी 5 लीटर तक का दूध देती हैं, और कुछ गाय ऐसी हैं जो आपकी क्या देती हैं, 10 लीटर दूध देती हैं। तो बताना जरा, आप किसको सेलेक्ट करोगे, कौन सरवाइव करेगा। आप ही सेलेक्ट कर रहे हो, आप ही गायों को पालते हो, तो कौन सरवाइव करेगा ज्यादा से ज्यादा। आप चाहोगे 10 लीटर वाली गाय मिले जो ज्यादा से ज्यादा दूध दे हमें, है ना। तो आपने क्या चूज किया, एक डायरेक्शन में चूज किया, आपने मिडिल वाली चूज नहीं की।
जो मीडियम वाली काऊ है आपने उनको नहीं चूज किया, आपने किसको चूज किया, एक डायरेक्शन में चूज किया। वो डायरेक्शन आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में आपको आगे की डायरेक्शन दिख रही है, तो इस तरह के सिलेक्शन को हम कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो शिफ्ट क्या कैसे हो जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी मिडिल ये था और ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसको कहते हैं डायरेक्शनल, यानी कि एक डायरेक्शन में शिफ्ट होना। ठीक है, तो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन को ऐसे हम डिफाइन करेंगे, द टाइप ऑफ सिलेक्शन इन विच एनी वन ऑफ द साइड, एनी वन ऑफ द पेरिफेरी इज सेलेक्टेड। ओके, एनी वन ऑफ द पेरिफेरी इज सेलेक्टेड। पेरिफेरी मतलब किनारे का कोई एक सेलेक्ट हो जाता है, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो। ठीक है, कि कोई किनारे सेलेक्ट होगा लेकिन बीच वाले सेलेक्ट नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड वाला। अगेन ये प्रॉब्लम, ओके ठीक है, मैं काफी देर से वीडियो बना रही हूँ ना, तो वीडियो लैग करने लगा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला आपका है स्टेबलाइजिंग सॉल्यूशन, सॉरी इसके साथ साथ मेरा दिमाग भी लैग करने लगा है। नेक्स्ट है आपका, इस आप लोग कहते हो ना लॉन्ग वीडियो बनाओ, मैं इसी वजह से लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती। मैंने 2 वीडियो 3 वीडियो लगातार बना रही हूँ ना, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाती बेटा। मेरा भी इच्छा करती है मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है आपका डिसरप्टिव। डिसरप्टिव, ठीक है, डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ आपका ग्राफ है नॉर्मल वाला, इसमें क्या होगा कि दोनों किनारे किनारे की पीक को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, किनारे किनारे की पीक्स को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे किसका एग्जांपल दूं, कुछ लोगों को होता है मीठा बहुत ज्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को होता है मीठा बहुत कम पसंद होता है। ठीक है, मीडियम वाले भी लोग होते हैं, पर अभी के लिए मान लो मीडियम वाले लोग नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, किसी को बहुत कम पसंद है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों हमने पेरीफेरी चूज की है, बीच का कुछ नहीं चूज किया है, तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि किनारे किनारे पेरीफेरी हम चूज कर रहे हैं, लेकिन बीच का चूज नहीं कर रहे, बीच वाला चूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ ग्राफ आपको नजर आएगा। एग्जाम्पल आपको कुछ भी बना के एग्जामिनर दे सकता है, एग्जाम्पल जैसा बना के देगा, आप दिमाग लगाना कि वो कह क्या रहा है, पेरीफेरी चूज कर रहा है, एक डायरेक्शन में चूज कर रहा है, कि बीचों बीच चूज कर रहा है। ठीक है, आपको यही दिमाग लगाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर बीच वाला चूज कर रहा है तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अगर एक किनारे चूज कर रहा है तो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, अगर दोनों किनारे चूज कर रहा है लेकिन बीच का नहीं चूज कर रहा तो डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, मेनली आपसे डायरेक्शनल और स्टेबलाइजिंग ही पूछता है, उसी के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हो गई आपकी नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड। अब आ जाते हैं हमारे लेमार्किज्म पे, छोटा सा पॉइंट है, अभी तुरंत हो जाएगा। ओके, तो चलो देखो लेमार्किज्म। लेमार्क क्या कहते हैं, लेमार्क भी एक साइंटिस्ट थे, उनका भी सुन लेते हैं। ये तो डार्विन की बात हमने सुन ली ना, लेमार्क की भी बात सुन लेते हैं। लेमार्क हालांकि पहले आए थे डार्विन से, डार्विन से पहले उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने बेचारे ने क्या कहा था कि जिस ऑर्गन को जितना यूज करोगे, जितना यूज करोगे वो उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। तो इन्होंने यूज एंड डिसयूज का दिया था कॉन्सेप्ट। ओके, यूज एंड डिसयूज। ओके, इसका मतलब होता है कि जिस ऑर्गन को जितना यूज करोगे वो उतना डेवलप करेगा, जिस ऑर्गन को यूज करना खत्म करोगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा था। एग्जाम्पल भी उन्होंने दे दिया था, जो कि हालांकि गलत प्रूव हो गया था, लेकिन उन्होंने दिया था एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल आपको सुना देती हूँ। ओके, मुझे लगा ये भी ऑफ हो गया। तो देखो एग्जाम्पल उन्होंने ऐसा दिया था कि जो जिराफ होते हैं, जिराफ जिराफ की गर्दन पहले लंबी नहीं होती थी, पहले उनकी गर्दन छोटी छोटी होती थी, हमारी तरह होती थी, बकरियों की तरह होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, घास वगैरह खत्म होने लगी, तो वो अपनी गर्दन ऊंची कर करके प्लांट्स के पत्तों को खाने लगे। तो इतनी गर्दन ऊंची ऊंची करते गए, गर्दन का बहुत ज्यादा यूज आया, इसलिए क्या हो गई, उनकी गर्दन लंबी हो गई। ऐसा इन्होंने कहा था, जो कि फालतू बात है ना, फालतू बात बाद में साबित हो गई थी कि फालतू बात है, ऐसा कुछ नहीं है, यूज एंड डिसयूज वाला कोई नियम नहीं है। इसके विरोध में एक साइंटिस्ट आए थे, आपके सिलेबस में नहीं है पर बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने बता दे रही हूँ। इसके अपोज में एक साइंटिस्ट आए थे, वेजमैन। वेजमैन ये आप नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा, पर इंटरेस्टिंग है, सुन लो मजा आएगा। वेजमैन में एक साइंटिस्ट आए, कहे ऐसा थोड़ी होता है, तो लेमार्क बोले प्रूव करके दिखा ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूहों को पकड़ लिया। किसको पकड़ा, बेचारे चूहे। साइंटिस्ट लोगों का फेवरेट एनिमल होता है चूहे। चूहे को पकड़ लिया और बेचारे चूहे की क्या कर दी, पूंछ काट दी। बेचारे चूहे की पूंछ काट करके अलग कर दी।
बड़ा दुखद बात, पूंछ काट के अलग कर दी। और इन्होंने ये बोला कि अगर मैं बार-बार पूंछ काटता रहूँगा, यानी कि उसका क्या हो रहा है, डिसयूज़ हो रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कोई तो ऐसी जनरेशन होगी जिसमें पूंछ नहीं उगेगी। इन्होंने ऐसा 21 पीढ़ियों तक का 21 पीढ़ियों तक सभी जो चूहे थे उनकी पूंछ काट डाली। बताओ, इतने ज़ालिम इंसान। 21 पीढ़ियों तक काट डाली, 21 जनरेशन तक। एक जनरेशन में कई लोग हो सकते हैं, 21 जनरेशन तक सभी चूहों की पूंछ काट डाली। उसके बाद भी देखा कि जब भी नया बच्चा पैदा होता है, पूंछ के साथ होता है। तो बोला, लैमार्क भैया तुम गलत हो, यूज़ एंड डिसयूज़ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर डिसयूज़ नाम की चीज़ होती, तो यहाँ पे पूंछ काटने पे, इतने साल तक काटने पे पूंछ क्या हो जाती? खत्म हो जाती चूहों से। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो कह दिया उन्होंने कि लैमार्क भैया आप गलत हो। ओके? और यहीं से लैमार्क की थ्योरी मैक्सिमम केसेस में डिस्प्रूव हो जाती है। कुछ जगह ये एप्लीकेबल है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, पर अभी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है? ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट था, तो मैंने आपको बता दिया। वेइज़मैन वाली थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, लैमार्क का पूछा जाएगा कि यूज़ एंड डिसयूज़ उन्होंने दिया था, और डार्विन का जो मैंने बात बताई स्पेशली नेचुरल सिलेक्शन, वो आपसे गारंटी है पूछा जाएगा। ठीक है? वो पूछने के हाई चांसेस हैं, नेचुरल सिलेक्शन। ओके? सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्डी-वेनबर प्रिंसिपल। उसके बाद हम लास्ट वीडियो बनाएंगे एक ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड। 2 और वीडियो बाकी हैं, जल्दी से आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट।